आशा दीदी ग्रुप आज पोलैंड टाउन में रैली हो रहा है। आशा दीदी लोग का एक ऑफिसर है, अभी ये लोग को पानी पिला रहा है। गूंजेंगे मजदूर की आवाज, सब प्यास लग गए इसलिए पानी पिला रहा है। एक आशा के एक ऑफिसर है। More than 100 ASA are present here. गूंजेंगे मजदूर की आवाज, गूंजेंगे मजदूर की आवाज। भारत सरकार मजदूर की हित में काम करो। मजदूर नहीं तो मजदूर नहीं तो देश की विकास नहीं। देश बढ़ रहा है, हमें भी आगे बढ़ो। देश बढ़ रहा है, हमें भी आगे बढ़ो। आशा यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, आशा यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। जय मजदूर नहीं तो देश नहीं। देश बढ़ रहा है, हमें भी आगे बढ़ो। देश बढ़ रहा है, हमें भी आगे बढ़ो। जिंदाबाद जिंदाबाद, आशा यूनियन जिंदाबाद।
कोने कोने में गूंजेंगे मजदूर की आवाज। भारत सरकार मजदूर के हित में काम करो। भारत सरकार मजदूर के हित में काम करो। हमारे आगे बढ़ो। हमारे आगे बढ़ो। जिंदाबाद करेंगे काम करेंगे पूरे काम। धूप हो या बारिश हो घर घर जाके आशा दीजिए। धूप हो या बारिश हो घर घर जाके आशा दीजिए। गूंजेंगे मजदूरों की आवाज। गूंजेंगे मजदूरों की आवाज। अमर रहे भारत सरकार। मजदूर के हित में काम करो। मजदूर नहीं तो देश की विकास नहीं। मजदूर नहीं तो देश की विकास नहीं। देश बढ़ रहा है हमें भी आगे बढ़ो। देश बढ़ रहा है हमें भी आगे बढ़ो। आशा यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। आशा यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय। देश बढ़ रहा है हमें भी आगे बढ़ाओ। देश बढ़ रहा है हमें भी आगे बढ़ाओ। आशा यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। आशा यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे। कोने में
आज ऑल सियांग डिस्ट्रिक्ट के ऑल आशा दीदी लोग बोलेंग टाउन हेडक्वार्टर में रैली हो रही है। तो रैली होने का आप लोग का आज का क्या मुद्दा है उसको थोड़ा सुना दीजिए। थैंक यू मीडिया पर्सन। हम लोग का आज का रैली मुद्दा पर्सन ये है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हम लोग को महीना में इंसेंटिव बोल के 2000 देता है, तो वो 2000 हम लोग घर नहीं चला पाते, घर और 2000 से नहीं चला पाते है घर को। तो ऐसे होने से सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग यही मांग करते हैं कि मिनिमम सैलरी 18,000 देना चाहिए हम लोग को, आशा लोग को। इसके बाद आशा फैसिलिटेटर वर्कर को 24,000। In case of accident or death during worker of ASA on duty, कुछ काम करते समय आशा को कुछ हो जाता है तो 5 lakhs should be paid for compensation। इसका बाद 3 पॉइंट, आशा वर्कर, आशा फैसिलिटेटर रिटायरमेंट होने का बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग ये मांग करते हैं कि 10 lakhs बेनिफिट मिलना चाहिए आशा को और फैसिलिटेटर को। तो आप लोग आशा हो कि क्या क्या काम करता है और आप लोग का क्या मांग है? आशा हो कि गवर्नमेंट लोग से क्या मांग है उसको थोड़ा हम लोग का मांग तो यही है कि मिनिमम सैलरी 18,000 मिलना चाहिए आशा को। इसके बाद धूप हो या बारिश हो, आशा घर घर में जाके काम करता है आशा लोग। इसके बाद देश बढ़ रहा है लेकिन आशा हम लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग ये मांग करते हैं कि हम लोग को भी वो करें, मतलब आगे बढ़ाया जाए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं। थैंक यू। आप लोग का आशा लोग का गवर्नमेंट से क्या क्या डिमांड है उसको थोड़ा सुना दीजिए। थैंक यू मीडिया पर्सन। हम लोग का आज का डिमांड है कि हम लोग का 10th पॉइंट है ना, उसका भी रीड आउट कर देगा। नंबर 1, इंश्योर पेमेंट ऑफ मिनिमम सैलरी ऑफ ₹18,000 टू आशा वर्कर्स, ₹24,000 टू आशा असिस्टेंट, आशा फैसिलिटेटर एंड 30,000 टू BTT कोऑर्डिनेटर पर मंथ। नंबर 2, आशा वर्कर्स, आशा असिस्टेंट, आशा फैसिलिटेटर, BTT coordinator should be brought under the ambit of EPF and ESI along with this payment of pension under social security should be ensured. Point number 3, in case of accident or death during work to ASA worker, ASA assistant, ASA facilitator, BTT coordinator, at least ₹5 lakhs should be paid as compensation. Number 4, ASA worker, ASA assistant, ASA facilitator, BTT coordinator should be paid a free amount of ₹10 lakhs as retirement benefit. Number 5, arrangements should be made for training of vaccination to experienced ASA workers. Number 6, by removing the restrictions of work, qualified ASA should be promoted to post of ANM and ASA Sahayogi facilitator. Number 7, uniforms should be made available to ASA workers twice in a year or payment escalation costs should be ensured. Number 8, rest place in hospital should be arranged for ASA workers. Number 9, travel allowance should be paid for the travel journey issued by ASA workers for discharging their duties along with the compensations of the work done every month should be given at the end of the month. Number 10, the entry age for beneficiary of Pradhan Mantri Yogi Mandan scheme applicable for unorganized workers has been kept between 18 to 50 years only. Thank you. इसलिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से यही मांग है कि हम लोग का ये 3 डिमांड अभी जो रीड आउट कर दे उसको पूरा कर दीजिए। यही हम लोग आशा दीदी सबका मांग है।